नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता अयोध्या पहुंचे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद वे सभी रामलला के दर्शन करने भी गए। आज सुबह खरमास खत्म होने के बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा और अजय राय समेत कई कांग्रेसी नेता अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का दल हनुमानगढ़ी पहुंचा तो लोगों ने कांग्रेस का झंडा देखकर मंदिर में जाने पर ऐतराज जताया। बात तब बढ़ गई जब किसी ने एक कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनकर फेंक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ओर से झड़प बढ़ती देख पुलिस के जवानों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। इसके बाद जिन कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस का झंडा था वो वहां से चले गए। और वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराने का निर्णय किया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह बड़ी घोषणा की गई है। कहा गया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड होगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाएगा। दिल्ली में करीब 2600 जगहों पर यह आयोजन होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वोटरों को साधने की कोशिश इसे माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी और कहा कि कल वे भी एक मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में उपस्थित रहेंगे। देखिए, पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। उसमें विधायक, हमारे पार्षद और हमारे जो संगठन के सब लोग हैं वो लोग उसका हिस्सा लेंगे। जनरल पब्लिक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद से इसको हर वार्ड और उसके बाद हर मंडल के लेवल पे, यानी कि करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। तो एक और कांग्रेस का धर्म संकट, तो दूसरी ओर वहीं आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड। आखिर ये रणनीति क्या है और क्या ये दो नाव में पैर रखकर सवारी करने की कोशिश है? हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, एक तरफ कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं आमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाने का निर्णय करते हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता आज बाकायदा वहां पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने की दर्शन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है? एक तरफ कर्नाटक में भी ये कहा जा रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन सरकार की ओर से तमाम मंदिरों में पूजा पाठ होगी, दीप प्रज्वलन होगा। तो ये क्या दिखा रहा है? अखिलेश जी, सबसे पहले तो ये कि आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और बड़ी ठंड लगी होगी अजय राय जी वगैरह को, क्योंकि ठंडी अच्छी है और फोटो के चक्कर में कई कई बार डुबकी लगानी पड़ी और जय सिया राम का उद्घोष कर रहे थे सारे लोग। तो एक तरफ तो सोनिया जी, खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि धर्म निजी विषय है। अब अगर निजी विषय है तो इस तरह से क्यों वो गंगा, सरयू या और देश की नदियों में कांग्रेस के नेता नहाकर फोटो खिंचवा रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, लेकिन मामला उससे आगे का हो गया अखिलेश। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अब एक तरह से कहें कि इस देश के नेशनल नैरेटिव की लीडरशिप पूरी तरह से पकड़ ली। एक समय में जैसे नेहरू जी का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो नेहरूवियन थॉट प्रोसेस था, जिस पर विपक्षी पार्टियां भी काम करती थी, कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन नेहरू जी का जो विचार है, नेहरू जी का जो आइडिया है, वो एक तरह से कहें कि बड़े आइडिया के तौर पर देखा जाता। आज अगर आप देखिए तो ये अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस भारत के मूल विचार को ये सारी विपक्षी पार्टियां एक तरह से उसको स्टैंपिंग कर रही, ठप्पा लगा रही।
आप सोचिए कि जो अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी जी ने कहा था कि भाई बाबरी तोड़कर जहां बनाया गया तो वहां हमारे राम कहां जाएंगे, और आज उनकी पार्टी वार्ड में, मोहल्ले में 2600 जगहों पर सुंदरकांड का पाठ करा रही। मैं इसको इसी तरह से देखता हूं, भारत का सामाजिक राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है, और ये वहां पहुंच गया है जहां एक समय में लोग कहा करते थे कि अरे राम मंदिर की बात करना संघी हो जाना है, कम्युनल हो जाना है। आज सबको लगता है इसके बिना तो समाज सुनेगा नहीं, मतदाता सुनेगा नहीं, तो सबकी कोशिश भर है। लेकिन लीडरशिप जिसके पास होती है, जब नेहरू जी के पास थी, इंदिरा जी के पास थी, तो उनको लाभ मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के पास है तो उसका लाभ तो उन्हीं को मिल रहा है, मेहनत चाहे जो करे। लेकिन ये भी दलील दी जाती है कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों की ओर से, हर्षवर्धन जी, की किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है। अगर वो मंदिर जाते तो हम भी मंदिर जा सकते हैं, हम भी वही सब कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो राजनीति में तो यही होता है, कहते हैं कि जो दूसरा वाला कर रहा है अगर उससे हम 2 कदम आगे चले जाए तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिल जाए। नहीं, लेकिन दो तरह से होता है ना। एक तो ये कि मतलब आप प्रतिदिन जाते हैं, गंगा स्नान करके चले आते हैं तो ठंडी में भी ठीक है, और एक एक जबरदस्ती पकड़ के लेके गए और जल्दी से आपको डाल दिया, उसके बाद आप जल्दी जल्दी 2-3 डुबकी लगा के भाग गए। तो मन कहां है आपका, कितने कन्विक्शन के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। ये तो हर कोई जानता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कहें तो क्या इफ्तार पार्टी में कोई नेता नहीं जाता था? भारतीय जनता पार्टी के भी नेता भी खूब इफ्तारी करते थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या मुसलमानों का वोट उनको मिला? नहीं मिला। मुसलमानों को वोट लालू जी को मिलता था, अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को मिलता था, शरद पवार को मिला, केसीआर को मिला। यानी जिनसे वो कनेक्ट करते हैं, जिनको लगता है कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये मन से कर रहे हैं, ये निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। और आज की तारीख में राम मंदिर को लेकर चाहे जो कोई राजनीति करे, लेकिन सरकारें किसकी गई थी? भारतीय जनता पार्टी की गई थी। वकील किसके खड़े हो रहे थे खिलाफ में? कांग्रेस से जुड़े हुए खड़े हो रहे थे। किसने कहा था कोई बात नहीं, कार सेवक कुछ और मर जाते तो मुलायम सिंह यादव का नाम आता है? किसने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम किया लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक के? लालू प्रसाद यादव ने किया। किसने 12 जगह बम धमाके हुए 13वां नाम जोड़ दिया मस्जिद बंदर? किसने? शरद पवार ने किया। तो देश के लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान में रहता है। और आज का समय अखिलेश जी बहुत स्पष्ट है, पहले वाला समय तो रहा नहीं कि कहीं अखिलेश जी डिबेट कर रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी को बुला लिए, जो बोले यही सब ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। यहां तुरंत फैक्ट चेक होगा, यहां तुरंत चेक करेंगे, और उनको अगर लगेगा कि मेरी बात ठीक नहीं तो उसके खिलाफ बोलेंगे, सही लगेगी तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं में विश्वसनीयता का बड़ा संकट हो गया है, उससे उबरने की जरूरत है। अगर भाजपा के साथ या भाजपा जो कर रही है वही करने की कोशिश करेंगे, उसका उन्हें बहुत लाभ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, ये तो कहा जाता है कि जब ओरिजिनल होता है तो फिर डुप्लीकेट की क्या जरूरत है, ओरिजिनली चलता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम कब मंदिर में दर्शन करने से इनकार कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। वो ये भी कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसलिए भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्यों का भी वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बाद में जब होगा तो हम जाएंगे। हो सकता है रामनवमी के दिन जाएं, वो चुनाव के बीचों बीच, तो वो भी तो एक तरह से कोशिश कर ही रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और राम सबके हैं। राम कोई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद की उनकी ठेकेदारी नहीं है। राम मंदिर में सब जाएंगे, कांग्रेसी भी जाएंगे। और कांग्रेस तो वो पार्टी नहीं, लाल बाल पाल वाली पार्टी रही है। लोकमान्य तिलक ने तो पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू कर दिया, और इंदिरा गांधी तो खुद उस तरह की नेत्री थी जो हर कोई भी, आप देश के किसी मंदिर में जाइए पता चलेगा कि इस सन में इंदिरा जी आई थी। गड़बड़ कहां से शुरू हुई? जब राम मंदिर को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ को सौंप दिया। इनका यह मानना था कि नहीं नहीं, ये तो अभी न्यायालय में है तो हम इसकी बात नहीं कर सकते। और आपको प्रियंका गांधी का बयान ध्यान में होगा, उनका नहीं, अभी राम मंदिर कैसे जा सकते हैं, अभी तो वहां आप मंदिर तो जा ही सकते हैं ना, ठीक है, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगा। 2007 में राहुल गांधी बोल देते हैं कि हमारे परिवार का, यानी गांधी परिवार का कोई होता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो बाबरी ढांचा नहीं गिराया जाता। तो कांग्रेस के भीतर तो एक बड़ा वर्ग है जो नरसिंहा राव को दोषी ठहराता है कि आखिर क्यों उनके समय में ये सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक साथ जब तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस की अनिच्छा, और सबको ये भी तो लगेगा ना कि ठीक इसी समय में आप निगेटिव नैरेटिव खड़ा करने के लिए ये तथाकथित जो न्याय के नाम पर हो रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं। राम मंदिर के समय में ये रंग में भंग डालने जैसा लोग समझते हैं। तो लोगों के मन में इस तरह की धारणा बनती है कि कांग्रेस राम मंदिर को एक तरह से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करती है, निगेटिव शेड में दिखाती है, जो ठीक नहीं। बिल्कुल।
ये डॉक्टर नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखती हैं, क्या आप इसको कांग्रेस का धर्म संकट मानती हैं कि एक तरफ जहां वरिष्ठ नेता या केंद्रीय नेता हैं वो कहते हैं कि हम 22 तारीख के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है वहां जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं कि यह धर्म संकट है कांग्रेस का, या हर राज्य के हिसाब से अपनी रणनीति वो अलग करेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। रीजनल पार्टीज के लिए भी दुविधा है, करें या नहीं करें। करें तो ये है कि ज्यादातर मेजॉरिटी हिंदू, बहुत संख्या में हिंदू है जो कि भाजपा के खिलाफ भी है। वो भी चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर वहां बने। तो अगर ये सच है, अगर इसमें सच्चाई है, तो इतना बड़ा देश का तबका, उसके सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दुविधा का विषय है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये पॉलिटिकल इवेंट हो गया है, राम का नहीं है ये मामला, ये भाजपा का मामला बन गया है, इलेक्शन से जुड़ गया है और इसका फायदा भाजपा उठाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसका फायदा उठाएंगे। तो जाए या ना जाए, करें या नहीं करें, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि आपने कहा, संकट है। उसमें से सेफ रास्ता है कि भाई नहीं जाओ, बॉयकॉट करो। लेकिन क्या एक मेनलाइन पार्टी, छोटी पार्टियां तो फिर भी कर सकती हैं, क्या एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को विकल्प के रूप में देखती है भाजपा की, क्या वो बॉयकॉट की स्ट्रैटेजी हर चीज में अडॉप्ट कर सकती है? पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो बॉयकॉट किया, मालूम था कि उनको वहां जाना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। और फिर ये मामला आया, राम का मंदिर का मामला, तो वो भी बॉयकॉट ही स्ट्रैटेजी उनको सूझती है। उनको लगता है कि इसका फायदा उनको नहीं होगा, हिंदू वोट उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, हिंदू वोट जो होगा राम मंदिर की होने से भाजपा को जाएगा। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है, उनके कार्यकाल में हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से ये हुआ है। और फिर माइनॉरिटीज को नाराज कर देना। थोड़ा समय कम है, इसलिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर ये सोच के साथ किया जा रहा है कि इससे मुस्लिम वोट जो है वो हमारे साथ आ जाएगा, जो कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से कांग्रेस के पाले से छिटक चुका था, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, तो अगर ये सोच के साथ हो रहा है, तो ऐसे में जो उनके अपने सहयोगी हैं, जो इतने लंबे समय से 20 साल से 30 साल से मुस्लिम वोट अपने साथ ले चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, क्या उनको खतरा महसूस नहीं होगा कि उनका जो एक वोट बन चुका है वो अब उनके पाले से निकल के कांग्रेस के खाते में चला जाएगा? तो एक तरह से ये आईएनडीआईए जो गठबंधन उसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, आईएनडीए सेहत के लिए ठीक नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम वोट जो है वो आईएनडीए के साथ रहेगा। और उसमें कांग्रेस अगर स्थिति में है ऐसी जीतने की, तो कांग्रेस उसकी प्रेफरेंस है। तो माइनॉरिटी वोट को शायद अच्छा नहीं लगे राम मंदिर जाना, लेकिन माइनॉरिटी वोट कांग्रेस से खिसकेगा ये मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि माइनॉरिटी के पास ऑप्शन नहीं है। ये है कि रीजनल पार्टी को जा सकता है, लेकिन ओवरऑल नेशनल लेवल पे वो कांग्रेस को प्रिफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि हिंदू वोट नहीं आएगा, फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी को होगा, तो इससे जाने से रिस्क क्यों लिया जाए। एक बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, एक प्रोएक्टिव गेम नहीं खेल रहे हैं, एजेंडा सेटिंग गेम नहीं खेल रहे हैं कि कैसे जो ये चुनौती है राम की, राम मंदिर की, और भाजपा के द्वारा उसको कोऑप्ट करने की, उससे कैसे जूझा जाए। ये काउंटर स्ट्रैटेजी कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज के पास नहीं है। लेकिन क्यों रीजनल पार्टियां चाहेंगी कि जो वोट उनके पास आ चुका है वो कांग्रेस में जाए और कांग्रेस को रिवाइव करने का मौका मिले, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार में? क्योंकि यही बात ममता बनर्जी भांप चुकी है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, सीधे तौर पर कहा वहां पर कि ये तो जो बीजेपी है, कांग्रेस है, इन सब की मिली भगत से हुआ, मुस्लिम वोट वहां शिफ्ट हो गए। तो वो क्यों चाहेंगी? ममता ने तो दिखा दिया कि वो नहीं चाहेंगी कांग्रेस जिंदा हो दोबारा वहां पर। तो ये यूपी और बिहार में अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे? ये बात आपकी सही है। उनको खतरा महसूस होता है कि कांग्रेस का रिवाइवल मतलब उनका पतन, क्योंकि कांग्रेस के डिक्लाइन से वो उभरे हैं। वो तो उनको रियलिटी पता है। उनको ये भी रियलिटी पता है कि भाजपा अगर जीत गई थर्ड टर्म के लिए, तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस हो सकती है, ये भी पता है। इसलिए इंडिया का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस इकट्ठे होते हैं
या ममता बनर्जी कांग्रेस इकट्ठे होते हैं, वहां कम सो, पर यहाँ यूपी में भी कम सो, लेकिन अगर होते हैं तो छुटपुट मुस्लिम वोट 1000, 2000, 3000 जो मानते हैं कि कांग्रेस नेशनल ऑल्टरनेटिव है, वो फिर इधर उधर नहीं जाएगा। मुस्लिम वोट एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा इंडिया के पीछे, मतलब 95% कंसोलिडेशन होगा। तो उसको थोड़ा बहुत भी 10% भी तितर बितर होना क्यों करना? तो जो कांग्रेस जो चीज टेबल पे ला रही है उसके पे बेस नहीं है ना बंगाल में है ना यूपी में 1, 2, 3, 4 सीटों को छोड़ के, वो ये है कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन उनके कैंडिडेट्स के पीछे जी जबरदस्त हो जाएगा। जी, माफ़ी चाहता हूँ, बस समय की थोड़ी कमी। नीरजा जी शुक्रिया आपका, और हर्षवर्धन जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देश में पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया। इनमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2013-14 में गरीबी की दर जो 29.17% थी, अब 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। यानी 9 वर्षों में करीब 18% की कमी देखी गई है। सुधार के आकलन के लिए तय किए गए सभी 12 मानकों में अहम बदलाव भी देखा गया है। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह काफी उत्साहवर्धक है। यह समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलावों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम बहुमुखी विकास के लिए काम करते रहेंगे और हर भारतीय के समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।